कैसे हो साले साहब? नमस्ते जिया जी। बस जिया जी सब बढ़िया। आप सुनाओ। बस ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। और बहुत दिनों के बाद हमारी याद आई आपको। बहुत दिनों से मिलना नहीं हो पाया था आपसे, इसलिए मिलने चले हैं। और वैसे किरण बिटिया के बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं तो सोचा कि उससे भी मिलना हो जाएगा। हाँ, विजय के एग्जाम अगले महीने शुरू हो रहे हैं। वैसे तो मेहनत तो बहुत करती है, परिणाम भी अच्छा ही होगा। बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। अरे कहाँ, इसके प्रीलिम्स से भी बहुत कम मार्क्स आए थे और ठीक से कुछ पढ़ती भी नहीं है, तो रिजल्ट कैसे आएगा इसका? अच्छा दीदी, मेरे भाई के लड़के के भी इस बार प्रीलिम्स थे। 24 घंटे रूम से बाहर ही नहीं निकलता, कमरे की हर वक्त लाइट जली रहती है और प्रीलिम्स में भी उसका तीसरा नंबर आया है। वैसे आपके भाई का लड़का तो वही ना जो गाँव में पढ़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, वही वाला। वैसे कितने बच्चे उसके क्लास में? 5 लड़के हैं उसकी अच्छा, क्लास में। 5 में से तीसरा नंबर आया। वेरी गुड। वो तो छोड़ दो, अपने पड़ोस में शर्मा जी का लड़का है ना, हाँ। वो तो किरण बिटिया की ही क्लास में है। अभी प्रीलिम्स में उसका पहला स्थान आया है और इतनी पढ़ाई कर रहा है। दीदी, खाना पीना सब छोड़ दिया है। उसकी माँ चिंता में मेरे पास आती रहती है। आप भी थोड़ा किरण बिटिया को समझा लो। वैसे आपका बच्चा क्रिकेट अच्छा खेलता है? जी जी, आज हाँ, तो वो सचिन बन गया? नहीं हाँ, तो फिर धोनी तो बन गया होगा। नहीं नहीं, क्यों? तो फिर उसको पार्थिव पटेल तो बन ही जाना चाहिए। अरे जीजा जी, ऐसे कैसे? जो कोई लड़का क्रिकेट खेलता है वो क्रिकेटर थोड़ी बन जाता है। तो मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति की मेहनत करने की क्षमता और ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो ऐसे हम 2 बच्चों के या 2 व्यक्तियों को ऐसे कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन जिया जी, अगर सही तरीके से मेहनत की जाए तो दूसरे बच्चों की तरह किरण बिटिया भी सफल हो सकती है। वैसे आपकी बात एकदम सही है। वैसे आप किरण को मिलने आए थे ना, तो मिल लिया? हाँ जी, मिल लिया। हाँ, तो भाग्यवान। आपके भाई बहुत दिनों के बाद आए हैं। उसको कुछ चाइनीज का करवाओ फिर। जीजा जी, दीदी ने करवाया चाइना का। हाँ, तो फिर अब रात का भी खाना खा के जाओगे क्या? नहीं नहीं जीजा जी, वो 1-2 जगह और मिलने जाना है, तो फिर जब दूसरी बार आएंगे तब खाना खा के जाएंगे। लेकिन दूसरी बार मैं आपको खाना खाए बिना जाने नहीं दूंगा। जी जी, जी जी, ठीक है दीदी, जीजा जी चलते हैं। नमस्ते। ठीक है बेटिया, तुम जाओ पढ़ाई करो। और तुम भी क्या किसी के भी सामने शुरू हो जाती हो। ठीक है, उसके प्रीलिम में मार्क कुछ कम आए हैं, लेकिन इस बात का उसे खुद को भी एहसास है और वो अपनी तरह से मेहनत भी कर रही है। हमें तो उसका हौसला बढ़ाना है। अरे मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही है। इसमें क्या गलत कहा मैंने? पूरे दिन मुझे उसे पढ़ने के लिए टोकना पड़ता है। ठीक है, अब मुझे चाय मिलेगी? मेरा सर दर्द कर रहा है कब का। हाँ, लाती हूँ बनाकर। सो गई बेटा? नहीं पापा, सोच रही हूँ सब। क्या सोच रही है तू अभी? वही सब जो मामा और मामी सब बाहर बोल रहे थे। अरे वो थोड़ी सोचने वाली बात थी। ऐसी बातें तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दे और अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स कर दे। लेकिन फिर भी पापा, मम्मी भी कैसा कैसा बोल रही थी। मम्मी को बेटा, जरा सा भी भरोसा नहीं है। मम्मी तेरी फिक्र कर रही है इसलिए ऐसा बोल रही थी। तुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है बस। और दिमाग से सब निकाल दे तू। तुझे पता है कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ये मा फलेषु कदाचन। अर्थात तू अपना कर्म कर, फल की चिंता तू मत कर। ठीक है, अभी एग्जाम है, तू पढ़। अच्छा बच्चा।